प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 12वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और यह 12वां भाग पुस्तक में खंड 1 भाग 4 अध्याय 2 से शुरू होता है। 2. संबोधि प्राप्ति। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यानमग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। देखिए, कारण और खोज, कॉज कारण और खोज माने डिस्कवरी कि क्या कारण है और इसको कैसे खोजा जाए या इसकी खोज क्या है। इस कारण की एकांतवास में उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। एकाग्रता का अर्थ है कि हम जो आम आदमी की समझ से मैं कहूँगा कि एकाग्रता अर्थात कंसंट्रेशन। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उसने पवित्रता को संभाव में तथा समचित्ता को सचेतना में शामिल कर लिया। देखिए, यहाँ पर है तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना। समभाव, भाव अर्थात फीलिंग, समभाव अर्थात देखिए बहुत विशेषज्ञ क्या कहेंगे, समभाव का जो मुझे अर्थ समझ में आ रहा है, भाव का अर्थ फीलिंग है और समभाव का अर्थात कि आप अपनी फीलिंग को नियंत्रण में करते हैं, यह आपका समभाव रहेगा। नियंत्रण का मतलब ख़त्म कर देना नहीं है, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल्ड फीलिंग्स। खुशी है, बहुत खुश है, उत्सुक है, मन कर रहा है कि जाके कोई ठंडे पानी में नहा ले, लेकिन आप कंट्रोल करते हैं क्योंकि वैसा संभव नहीं है। सचेतना देखिए, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। सचेतना अर्थात गुड कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो आपकी कॉन्शियसनेस मतलब कि आप जो सोच रहे हैं वह गुड सोच रहे हैं। मुझे तो सचेतना का यही अर्थ है और मुझे उम्मीद है कि यह सुन के जो बौद्ध विचारक हैं वह मेरी इन बातों पर और आगे गौर करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और यहाँ लिखा है कि चौथी और अंतिम अवस्था में उसने पवित्रता को समभाव में तथा समचित्ता को सचेतना में शामिल कर लिया। पवित्रता को समभाव में, जैसे कि मैंने बताया, समभाव का अर्थ हुआ कि कंट्रोल्ड फीलिंग, तो पवित्रता को समभाव में शामिल कर लिया अर्थात कि कंट्रोल्ड फीलिंग्स के अंदर पवित्रता मतलब प्योरिटी मीन्स कि आप अपने आप को समझ रहे हो। आपको दुख है तो आप दुख को समझ रहे हो, आपको भूख लगी तो आप भूख को समझ रहे हो। मुझे तो प्योरिटी यही लगती है, पवित्रता मतलब प्योर। तो जो उन्होंने कंट्रोल्ड फीलिंग्स थी उसमें मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हो। दूसरा है समचित्ता को सचेतना। देखिए, समचित्ता चित्त अर्थात शरीर। इस पुस्तिका में
पुस्तिका के प्रकाशक ने चित्त को मन बताया, जो कि सही लगता है। अगर हम यहाँ कहें सचेतना, गुड कॉन्शियसनेस और समचित्ता, चित्त की एकाग्रता जिसे कहते हैं, चित्त का एक होना एवं मन का एक होना, उसको गुड कॉन्शियस मतलब इसका ये निकलेगा कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको आप अच्छा कर रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स है उनको आप प्योर कर रहे हो। ये यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यह भाग संबोधि जिसे हम कहते हैं संबोधि, संबोधि का अर्थ हुआ बोधि। जैसे मेरा जो पहले मैं बता चुका हूँ, बोधि एक आम आदमी के हिसाब से, एक मनुष्य के हिसाब से ये कहेंगे जो बुद्धिजीवी है। संबोधि अर्थात कि किस तरह से आप अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हो। आगे सुनिए। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, देखिए ग्रहणशील, चित्त मन जब ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। देखिए, चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, यहाँ समझिए ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया। यहाँ पर अर्थ है भावना रहित, लेकिन भावना रहित कैसे हो सकते हैं आप? एक मनुष्य के तौर पे तो नहीं हो सकते, किसी पर और दूसरे जानवर के तौर पे भी नहीं होते। तो पुस्तिका है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पुस्तिका में बहुत सी चीज़ें और लोगों द्वारा भी डाली गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसे हो गया तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। यहीं से इस लाइन से एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, जरूरी लाइन जो निकल के आ रही है, जो अर्थ निकल के आ रहा है कि गौतम ये मान रहे हैं कि देखिए दुख है, अर्थात वह जो कि पुराणों में या वेदों में कही गई बातें हैं कि माया है, संसार मिथ्या है, दुख तो आना ही है, पुराने कर्म किए अब उसका इन कर्मों में फल मिलेगा, उन सब से अलग हट रहे हैं, उसको नकार रहे हैं, वेदों को नकार रहे हैं, ब्राह्मण शास्त्रों को नकार रहे हैं, और वे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वे मान रहे हैं कि दुख होता है और दुख को दूर करना है, यह वे मान रहे हैं। और क्या रास्ता अपनाते हैं वह हम देखते हैं। पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रास्ता उनका यही था कि उन्होंने संघ बनाया, भ्रमण किया और लोगों को समझाया, यही उनका रास्ता था। उन्होंने लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, कोई जादू टोना, अंतर मंत्र तंत्र, सोना इकट्ठा कर देंगे, हाथ से सोना निकाल देंगे, जो ये झूठे पाखंडी लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा हमें उनके जीवन से कुछ नहीं मिलता। आगे हम पढ़ते हैं। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई। देखिए, ये अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि ही बिकम कॉन्शियस, वे कॉन्शियस हो गए, वे पेन के प्रति, दर्द के प्रति सचेत हो गए कि दर्द है, इस दर्द को सहन किया, उस दर्द को उन्होंने माना। यहाँ पे भावना रहित नहीं है, वे दर्द को मान रहे हैं, भावना हित ही मान रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। अविद्या दूर हुई, अविद्या दूर हुई। अविद्या अर्थात इग्नोरेंस, विद्या मतलब स्टडी नहीं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या उनकी दूर हुई? उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। देखिए, इससे पहले हम देख रहे थे कि बुद्ध जो थे वह ब्राह्मणों के पास, अधिकांशतः उनके गुरु ब्राह्मण रहे, उनके पास गए। अब यहाँ पे वो कहते हैं अविद्या दूर हुई, कि उनकी जो विद्या थी ब्राह्मणों की सारी अविद्या थी। उन्होंने दुख दर्द को नहीं माना, वे अपने शरीर को कष्ट देते थे। बुद्ध ने उनके प्रयोग भी अपनाए, लेकिन बुद्ध ने देखा कि वह शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होता। और अब उन्होंने यह माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये माना
कि जीवन में दुख दर्द है और उसका उपाय हमें खोजना है। ये एक सबसे बड़ी बुद्धिस्ट बौद्ध शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि जीवन में दुख है, लेकिन दुख से आप ऊट पटांग चक्रों में ना पड़ के आप दुख को प्राकृतिक रूप से कैसे हल कर सकते हैं, वे आप जीवन में खोजें, जिसकी खोज में बुद्ध निकल रहे हैं। और आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या मार्ग हमारा दिखाया। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया, नए धर्म का आविष्कार। तो ये उनका एक नया मार्ग यहाँ पे है कि नए धर्म मैं पहले बता चुका हूँ, धर्म को पाली में धम्म बोलते हैं। तो नए धर्म अर्थात नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम ने प्रकाश के प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य है, लेकिन गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति भोगता है। देखिए क्या आप पूछ रहे हैं अपने आप से कि उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों को उन्हें सही उत्तर मिल गया, जो सम्यक संबोधि कहलाता है। सम्यक संबोधि यहाँ पर मुझे मेरी प्रकाशक से कुछ ये है कि उन्होंने सम्यक संबोधि का अर्थ लिखा नहीं है। संबोधि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अर्थ। सम्यक मुझे उम्मीद है कि और बहुत विचारक आपको बताएंगे और मैं भी बताऊंगा कि आपको सम्यक का अर्थ क्या है। क्योंकि देखिए, अगर कोई लिख रहा है या कोई प्रकाशक है या उसका एडिटर है, उसको इन चीज़ों को समझाना चाहिए किताब पुस्तिका के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा वह करेंगे। इसी कारण से पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? देखिए वो कह रहे हैं, बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुद्रिता प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुद्रिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जीवन चरण में वह विमला विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है। वह सभी के प्रति कारुणिक होता है। ना वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन चरण में वह प्रभाकारी दीप्ति भूमि को प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्य के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उत्तम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन चरण में वह अचिरशमति प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान
अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के रिद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन चरण में वह सुदुर्जा जीतने में दृढ़वत्ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच में के सम्यक संबंध को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेता है। अपने 6ठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और यह अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दुरंगमा एकाकारता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं। वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सब प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इस बात में पृथक होते हैं कि अब उसे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पष्ट नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके। वह जानते हैं कि उसे कुशल तथा धैर्यवान होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सभी धम या प्राणियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व इन 10 बलों भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में थोड़ी दूसरे में। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कर्म में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है।
चाहे वे ईश्वर आचरण से कितना ही अपवित्र और अनैतिक क्यों न हो। बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता। इसके आगे का हम 5वां भाग आगे पढ़ेंगे और मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि हो सकता है कि हमें मेटाफिजिकल या कहें कि हमें कुछ वैसी लग रही है जिससे हम सुपरस्टिशियस, जिसे हम कहते हैं कि अंधविश्वास वाली बातें लग रही होंगी आपको, ये जो 10 चरणों का बताया गया। लेकिन इन 10 चरणों का जब पढ़ते हुए मैं विश्लेषण कर रहा था और बाद में मैंने तो ये पुस्तिका पहले भी पढ़ी हुई है, इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा हुआ है। असल में ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं और इनको आप इस चीज़ से समझिएगा कि आगे इस पुस्तक में क्या बहुत शिक्षा मिलती है, उससे समझिएगा कि कैसे वो इनको 10 अवधि जो चरण है, देखिए 10 चरण क्या हैं, एक के बाद एक आएंगे नहीं आएंगे ऐसा आप मत सोचिए। इनको अभी आप रख दीजिए एक साइड में, क्योंकि देखिए भाषा को अलंकृत करके भी कई चीज़ें बताई जाती हैं और अब बताने वाले तो हमारे सामने है नहीं, तो हमें आज के मनुष्य की तरह इन चीज़ों को समझना चाहिए। इन भाषाओं में अलंकार का प्रयोग किया गया और जो है रहस्यमयी चीज़ें भी आपको हो सकता है कि लगे, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, वैसे ही एक जीवन की वे ये चीज़ें हैं और आप आगे देखिएगा, उनसे इनको समझिएगा। अब इनको एक साइड रख के आप इसके आगे का सुनिएगा पुस्तिका को या आप घर में पढ़िएगा। तो हम इसके अगला भाग 13वीं कड़ी में जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।